हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेज सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है कांस्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने कांस्टेंट का थ्योरी पार्ट देखा था। सो आज के वीडियो में हम कांस्टेंट को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, कांस्टेंट्स एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करते हैं, ये आज हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट क्या होते हैं आपको तो पता है कि कांस्टेंट आर दोज हुज वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। सो ये प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं देखो। सो पहले हमें क्या लगेगा, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती है आपको तो पता है, हैश इंक्लूड stdio.h एंड सेकेंड हैश इंक्लूड conio.h। अभी के लिए हमें ये दो हेडर फाइल्स लगने वाली है। कांस्टेंट हम टू टाइप्स में डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर एंड मेन फंक्शन के अंदर। पहले हम देखेंगे मेन फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, हैश डिफाइन पाई करके हम एक कांस्टेंट लेंगे एंड जिसकी वैल्यू होगी 3.14। ओके, हैश डिफाइन का यूज करके हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट का नाम है पाई एंड उसकी वैल्यू कितनी असाइन की है, 3.14। ओके, ये कैपिटल में क्यों लिखा है, ये कांस्टेंट नॉर्मल वेरिएबल से कुछ डिफरेंट है, इसका ये मीनिंग होता है। ओके, कैपिटल में डिक्लेयर करने का मीनिंग क्या है कि ये नॉर्मल वेरिएबल से कुछ अलग है, इसीलिए इसे कैपिटल में डिक्लेयर किया है। गॉट इट। देन यहाँ पे देखो ना इक्वल टू सिंबल है ना एट द एंड सेमीकोलन है। आया समझ में कि कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। देन हम और एक कांस्टेंट लेंगे जिसका नाम होगा मैक्स, हैश डिफाइन मैक्स 10। ओके, मैक्स करके एक कांस्टेंट लिया है जिसका वैल्यू हमने कितने असाइन की है, 10। ओके, सो ये हो गया कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका मेन फंक्शन के ऊपर। देन हमारा मेन फंक्शन आएगा, मेन, ये मेन फंक्शन एंड दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस मेन फंक्शन। अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन में कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, मेन फंक्शन के ऊपर तो देख लिया, हैश डिफाइन का यूज करके हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। अब हम मेन फंक्शन के अंदर कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं देखो। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ओके, कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 10। ओके, a करके कांस्टेंट लिया है जिसकी वैल्यू कितनी असाइन की है, 10। ओके, एंड कॉन्स्ट इज द कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द कांस्टेंट। ओके, यहां तक क्लियर है। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। गॉट इट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन फंक्शन के ऊपर, मेन फंक्शन के अंदर। सो अब हम लेंगे कुछ नॉर्मल वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि हमें इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इसलिए। सो मान लो हमने एक फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल लिए दो, फ्लोट b कॉमा c। ओके, फ्लोट क्यों डिक्लेयर किया, प्रोग्राम में आगे जाके आपको पता चलेगा ये फ्लोटिंग टाइप में क्यों लिए है। ओके, अब हम कांस्टेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मान लो हमने b इज इक्वल टू पाई प्लस a। ओके, b इज इक्वल टू पाई प्लस a, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड c इज इक्वल टू b प्लस मैक्स। ओके, इस ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों कांस्टेंट की क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं एंड दोनों कांस्टेंट की एडिशन करके एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे भी जो एडिशन करके आएगा रिजल्ट b में स्टोर होगा एंड देन b प्लस मैक्स, b की वैल्यू प्लस मैक्स, इसकी दोनों की एडिशन करके हम तीसरे वेरिएबल में मतलब c में स्टोर कर रहे हैं। गॉट इट। ऑपरेशन क्या है, देन हम इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। ओके, बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन वी कैन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ b एंड c। प्रिंट f डबल कोट में b इज इक्वल टू परसेंट f। परसेंट f किस लिए,
बिकॉज दिस इज द फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। यहाँ पे इंटीजर होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, परसेंट डी। हम अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते तो हम यहाँ पे परसेंट डी का यूज करते हैं। ओके, सो हमने फ्लोटिंग टाइप का डिक्लेयर किया है, इसीलिए परसेंट एफ डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन, हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बी वेरिएबल की, सो बी। देन हम सेकेंड वेरिएबल सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ सेम वैसे ही सी इज इक्वल टू परसेंट एफ डबल कोट कंप्लीट सी। यहाँ पे एट द एंड हमें सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन किस लिए, क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। ओके, हमने क्या किया है, पाई को कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, पाई की वैल्यू है 3.14। ओके, मैक्स की वैल्यू है, मैक्स को भी कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, मैक्स की वैल्यू है 10। सो अब हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन में हमने और एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है ए की वैल्यू कितनी है 10। सो ये हो गए कांस्टेंट्स। ओके, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। देन हमने फ्लोटिंग टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं बी एंड सी, एंड यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पाई प्लस ए। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10। सो रिजल्ट क्या आएगा 13.14। रिजल्ट डेसिमल में आ रहा है। सो डेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें कौन सा वेरिएबल लगेगा, मतलब कौन सा वेरिएबल चाहिए, फ्लोटिंग टाइप का। सो इसीलिए हमने बी एंड सी को फ्लोट डिक्लेयर किया है। गॉट इट, क्यों हमने फ्लोटिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया इसे। सो ये 13.14 जो रिजल्ट आएगा हम किस में स्टोर कर रहे हैं, बी में। सो बी की वैल्यू अब क्या होगी 13.14 इस ऑपरेशन के बाद। ओके, देन सेम उसी तरह सी की वैल्यू भी कितनी ली हमने, सी में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बी प्लस मैक्स। बी की वैल्यू कितनी है अभी 13.14 एंड प्लस उसमें क्या ऐड किया है मैक्स। मैक्स की वैल्यू कितनी है 10। सो इन दोनों की एडिशन करके 23.14 ये रिजल्ट आएगा, एंड सी की वैल्यू अब कितनी हो गई 23.14। सो अब इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करने के बाद आउटपुट पे क्या दिखेगा मैसेज, आउटपुट में दिखेगा b इज इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज 13.14 एंड c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 23.14। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोग्राम। देन अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। यहाँ पे तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, लेकिन एग्जैक्टली कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है कि नहीं ये हमने देखा नहीं। सो सपोज मान लो हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पे देखो हमने सपोज मान लो कुछ ऐसा लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 1। ओके, लेकिन यहाँ पे तो हमने a को कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एंड a की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या कहता है कि कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वहां उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। क्यों, क्योंकि हम इस a की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सो ये प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा, यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। बट इट, जब हम कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन मान लो हम कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि मैक्स इज इक्वल टू मैक्स प्लस 1। ओके, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्स क्या है, कांस्टेंट है। हमने मेन फंक्शन के ऊपर मैक्स को कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। सो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होगा, इसमें भी एरर आएगा। ओके, इसमें भी एरर आएगा। क्यों, क्योंकि मैक्स इज द कांस्टेंट। सो
वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है कि कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जब हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पाई का यूज किया है, ये कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी एज इट इज जो वैल्यू है यहाँ पे ले रहे हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है कांस्टेंट्स का? जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तब हम इन कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। आपको तो पता है कि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्या ऐसा कुछ हुआ है कभी कि पाई की वैल्यू 7.2 हो गई? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड इट पाई एज अ कांस्टेंट। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। मान लो सपोज हमने कुछ यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखा, b इज इक्वल टू b प्लस 1। ओके, इस ऑपरेशन के बाद b की वैल्यू कितनी है? 13.14। ओके, 13.14, लेकिन हमने यहाँ पे b की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की है, सो b की वैल्यू कितनी हो गई? 13.14 प्लस 1, मतलब इस ऑपरेशन के बाद वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, सो वैल्यू कितनी आएगी? 14.14, क्योंकि b इज द नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन हम ये ऑपरेशन कांस्टेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। इन नॉर्मल वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में कभी भी, लेकिन कांस्टेंट की नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है कांस्टेंट प्रोग्राम में एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, कांस्टेंट का यूज प्रोग्राम में कब करना है, इससे क्लियर हो चुका होगा। सो इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। So friends, that's it for today's lecture. We'll see something new in next video. Till that time, thank you, take care, bye bye. And yes, if you like the videos, don't forget to subscribe our channel, Easy and Easy Infotech.